कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आप सब ठीक तो है ना? बच्चों, मैं आपके लिए आज फिर एक अच्छी सी मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, आपके फ्रेंड सर्कल में हर तरह के साथी होंगे, कोई मोटा, कोई पतला, तो कोई छोटा, और सब में अपने अपने रंग हैं। लेकिन बच्चों, कई बार हम शरीर के रंग या बनावट के आधार पर अपने साथियों को चिढ़ाते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एकदम गलत है। चलो, ये बात मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाती हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। बच्चों, ये कहानी बहुत पुरानी है। बहुत सालों पहले नंदा देवी नाम के जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक तोता रहता था, जो हमेशा पूरे जंगल में उड़ता हुआ घूमता रहता था और सभी जानवरों को मजेदार कहानियां सुनाता था। एक दिन एक सफेद कबूतर कहीं से उड़ता हुआ नंदा देवी जंगल में आ गया और बरगद के पेड़ पर बैठ गया। कबूतर जंगल में नया था, वो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। कबूतर बरगद के पेड़ की उसी डाली पर बैठा था जहाँ तोता भी बैठता था। तोते ने सफेद कबूतर को देखा और पूछा, हेलो नए पक्षी, तुम कौन सी नई चिड़िया हो? हमने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। सफेद कबूतर बोला, मैं कबूतर हूँ, मेरा रंग सफेद है और मैं बहुत सुंदर हूँ। कबूतर की बात सुनकर तोते ने कहा, भाई सुंदर तो मैं भी हूँ, मेरे हरे पंखों को देखो, जंगल के सारे जानवर मुझे प्यार से मिट्ठू मियाँ बुलाते हैं, मैं बातूनी और मजाकिया भी हूँ। सब जानवरों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर उनका दिल बहलाता हूँ। जब तोता और कबूतर बात कर रहे थे, तभी एक और पक्षी उड़कर आया और वो भी उसी डाल पर आकर बैठ गया। ये पक्षी एक काली कोयल थी, जो पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी मधुर आवाज में गाना गा रही थी। कोयल ने जब तोते और कबूतर की बातें सुनी, तो उसने तोते से पूछा, भाई तुम इतने हरे क्यों हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी हो गई है? तोते ने जवाब दिया, बहन मैं बीमार नहीं हूँ, मैं एक हरे रंग का पक्षी हूँ। तोते हरे रंग के ही होते हैं। इन सब की बातें सुनकर एक कौवा भी वहाँ आ गया। जब तीनों पक्षी अपने अपने रंगों पर बातें कर रहे थे, तो कौवे ने सबकी बातों को रोकते हुए कहा कि मुझे देखो, मैं कितना काला हूँ, मेरा ये रंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। कौवे की बात पर कबूतर बोला, भाई मुझे देखो, मैं कितना सफेद हूँ, मेरे पास न तोते जैसा हरा रंग है और ना ही कोयल जैसा काला रंग। भगवान ने तुम सबको कोई न कोई रंग दिया है, लेकिन मुझे कोई रंग नहीं दिया। फिर भी मैं हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, सभी का अपना अलग रूप रंग होता है। तोता बोला, कबूतर भाई तुमने बिल्कुल सही बात कही है, तुम बिल्कुल सफेद हो, ना ही तुम्हारा कोई रंग है, फिर भी सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। कोयल को देखो, वो काली जरूर है, लेकिन अपनी मधुर आवाज से जंगल के सभी जानवरों को मीठे गाने सुनाती है। इसलिए हमें कभी भी रंग रूप नहीं जानना चाहिए, बस गुणों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे गुण अच्छे हैं तो हमें सब पसंद करेंगे। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे रंगों और शरीर की बनावट पर घमंड नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी खूबियां होती हैं और कमियां भी, इसलिए ना घमंड करें और ना ही किसी का मजाक उड़ाएं। अगर कोई ऐसा करता है, ये निहायत गलत है। समझ गए ना बच्चों? अब कभी भी आप अपने दोस्तों को उनके रंग या किसी और चीज के लिए मत चिढ़ाना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब सारा पढ़ना।